कैसा देश जहां बौने लोगों को भगवान का रूप माना जाता था और एक ऐसी महिला जिसकी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, इसके बावजूद वो आईपीएस ऑफिसर बन गई। एक ऐसा देश जहां अगर बीच सड़क पर आपकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जैकी चैन अपने संपत्ति अपने बेटे को क्यों नहीं देंगे और क्या सच में पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पता चलेगा आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9, आज अगर कोई बौना व्यक्ति होता है तब उसका आसानी से मजाक बना दिया जाता है, लेकिन एक समय था जब बौना होना किस्मत की बात मानी जाती थी। एंशिएंट इजिप्ट में बौने लोगों को इनकी छोटी कदकाठी के चलते भगवान का रूप माना जाता था और बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। इतना ही नहीं, इन्हें राजा के दरबार में भी रखा जाता था। ये लोग इजिप्ट के सेनाओं में सेनापति व गवर्नर के तौर पर काम किया करते थे। राजाओं के सबसे करीबी लोगों में बौने लोगों की एक खास जगह होती थी। नंबर 8, दोस्तों अब मिलते हैं एक ऐसी महिला से जिसकी 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई और 18 साल में 2 बच्चे भी हो गए। इसके बावजूद भी इस महिला ने आईपीएस ऑफिसर बनकर दिखाया। ये है मुंबई के लेडी सिंघम कही जाने वाली एन अंबिका। इनके आईपीएस ऑफिसर बनने के पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि एक दिन पुलिस की परेड करते हुए इनके कांस्टेबल पति आईपीएस ऑफिसर को सैल्यूट कर रहे थे। जब इन्होंने वजह पूछी तब उन्हें पता चला कि इसके लिए एक आईपीएस ऑफिसर बनना पड़ता है और एग्जाम पास करनी होती है। बस फिर क्या था, अंबिका ने ठान लिया कि वो एग्जाम पास करेंगी और ऐसी अफसर बनकर दिखाएंगी। 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद साल 2008 में अंबिका ने कर दिखाया। इस पूरे सफर में उनके पति ने उनका काफी साथ दिया। अंबिका मुंबई में डीएसपी के पद पर कार्यरत है और मुंबई के लोग इन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं। नंबर 7, किडनी बेचकर आईफोन लेने वाले लड़के के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान इकलौता ऐसा देश है जहां पर किडनी बेचना और खरीदना पूरी तरह से लीगल है। एक ईरानी आदमी जब चाहे आसानी से अपनी किडनी बेच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान में तो किडनी बेचने और खरीदने का कंपटीशन होता होगा, क्योंकि जब वहाँ पर ये काम लीगल है तो लोग अपने मन मुताबिक किडनी का दाम लगाते होंगे। नंबर 6, जर्मनी एक अनोखा देश है, उसी तरह से यहाँ के ट्रैफिक रूल्स भी बहुत अनोखे हैं। जर्मनी के ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक यदि आपकी गाड़ी का पेट्रोल राष्ट्रीय राजमार्ग पर खत्म हो जाता है तो आप सजा के हकदार होते हैं और आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि जर्मनी में सड़क के बीचों बीच गाड़ी का फ्यूल खत्म होना इलीगल माना जाता है और इसके लिए 3000 से 7000 तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसलिए जर्मनी में कुछ ही किलोमीटर के फासले पर आपको पेट्रोल पंप नजर आएंगे। नंबर 5, दोस्तों दुनिया के बहुत से देशों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। फिनलैंड भी उन्हीं देशों में से एक है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में फिनलैंड में एक अजीब सी बात देखने को मिलती है जिसे आइस एग फिनोमिनन कहते हैं। इस घटना में बर्फ के छोटे छोटे अंडे जैसे दिखने वाले गोले समुद्र के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तेज हवा और पानी के संपर्क में आकर आगे बढ़ते हैं तब इस तरह के गोले बन जाते हैं जिसे आइस एग कहते हैं। नंबर 4, फिल्मी जगत के जाने माने अभिनेता जैकी चैन अपने बेटे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे जैसी को अपनी दौलत का वारिस नहीं मानते। उनका कहना है कि मेरी दौलत पर मेरे बेटे का कोई हक नहीं है और जैकी चैन के बाद उनकी सारी दौलत चैरिटी को चली जाएगी। जैकी चैन का कहना है कि अगर मेरा बेटा काबिल होगा तो खुद ही इतनी दौलत कमा लेगा और यदि वो काबिल नहीं है तो उसे कोई हक नहीं है मेरे पैसे बर्बाद करने का। वैसे हम आपको बता दें कि जैकी चैन $130 मिलियन के मालिक है, जो कि उनके बाद चैरिटी को चली जाएगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइएगा कि आपको कौन सा शख्स दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। नंबर 3, बेल्जियम के रहने वाली एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने समुद्र में होने वाले कचरे को लेकर एक अभियान चलाया है। वीडियो में जो मरमेड आप देख रहे हैं ये सच में कोई मरमेड नहीं बल्कि वही एक्टिविस्ट है जिनका नाम लौरा है। पूरे बीच पर फैले प्लास्टिक के कचरे को लेकर इन्होंने अभियान चलाया है। यह अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए है। इसके लिए वो खुद को मरमेड बनाकर इस कचरे में लेट गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इस हरकत के द्वारा दिए गए साइलेंट मैसेज को भी लोग अच्छे से समझ गए, जिसमें वो कहना चाहती थी कि समुद्र को अपने द्वारा फैलाए गए इस कचरे की वजह से हम किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये फोटो जैसे ही वायरल हुआ इनके अभियान से और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए और उन्होंने बीच की सफाई करना शुरू कर दिया। साथ ही ये भी प्रण लिया कि वो समुद्र में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। नंबर 2, दोस्तों आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खुशियों से पैसों को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन हाल ही में एक स्टडी में बात साबित हुई है कि पैसों से भी खुशियां खरीदी जा सकती है। अमेरिका में लगभग 34,000 कर्मचारियों पर एक सर्वे किया गया जिसमें इन
उनकी खुशी और गम का सबसे बड़ा कारण पैसा ही बताया गया। एक अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी को लोगों ने ज्यादा महत्व दिया। वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस के मैट किलिंग्सवर्थ ने स्टडी की थी जिसका रिजल्ट उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। उनका कहना है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो समय जा चुका है जब पैसों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। आज की दुनिया में किसी भी सपने को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत लगती है। नंबर 1, मिलिए भारत के रहने वाले राम सिंह चौहान से जिनकी मूछें 18 फीट से भी ज्यादा लंबी है। राजस्थान के जयपुर में रहने वाले राम सिंह ने साल 1970 से अपनी मूछों को बढ़ाना शुरू किया और ऐसा बढ़ाया कि उनकी मूछें 18 फीट से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अपनी इन मूछों की वजह से मशहूर हुए राम सिंह कई मंत्रियों और सेलिब्रिटी से भी मिल चुके हैं। 2010 तक राम सिंह ये मूछें इतनी लंबी हो गई थी कि गिनीज बुक में भी इन्हें जगह दी गई। वैसे इतनी लंबी मूछों की केयर भी राम सिंह उसी हिसाब से करते हैं। हर रोज इनकी धुलाई और अलग अलग तेल से चंपी की जाती है और हो भी क्यों ना, अपनी मूछों की वजह से राम सिंह पूरी दुनिया में फेमस जो हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।